हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आज उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2023 और पेपर थर्ड के बारे में पढ़ाएंगे। पेपर थर्ड में आज हम लोग देखेंगे भारत की आंतरिक सुरक्षा की समस्याएं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सटीक क्वेश्चन है, यहाँ से हर साल आता है। इसमें भी मैप का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, चरमपंथी समूह और भ्रष्टाचार किसी देश के आंतरिक सुरक्षा को बाधित करते हैं। समीक्षा कीजिए। देखते हैं उत्तर। भारत में आतंकी तथा नक्सली घटनाएं और भ्रष्टाचार आज़ादी के बाद सबसे तेजी से बढ़ते ही गए। भ्रष्ट एवं भ्रष्टाचार बढ़ने के कारण आतंकी घटनाओं में भी तीव्रता का अनुभव किया गया। भारत लंबे समय से आतंकवाद की चपेट में रहा है। जैसे 1993 बॉम्बे विस्फोट, 13 दिसंबर 2001 को संसद पे हमला, 26 नवंबर 2008 में मुंबई हमला, 2016 उरी हमला, 2019 फरवरी 2019 पुलवामा सीआरपीएफ पर हमला। इसके बाद उग्रवाद द्वारा मणिपुर 2013 में तथा पंजाब में हमला हुआ था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2012-13 में 72 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या की गई थी और माइंस बिछा के। आगे देखें। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर के पास 26 अप्रैल 2023, देखिए करंट को जोड़ा गया। आंतरिक सुरक्षा में जो घात हो रहा है और नक्सलियों द्वारा, इसके बारे में अभी हाल अप्रैल में जो मारे गए थे हमारे जिला रिजर्व गार्ड, उनके बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया। चूँकि इसे करंट से जोड़ना है इसलिए हमने इसको जोड़ा है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर के पास 26 अप्रैल, देखिए अंडरलाइन है, इंपॉर्टेंट इसलिए अंडरलाइन है, अप्रैल 2023 को जिला रिजर्व गार्ड के जवानों को ले जा रहे एक वाहन पर आईईडी हमला हुआ। इस हमले में नक्सलियों ने अंजाम दिया था। इस हमले में 11 जवान शहीद हो गए थे। अब देखते हैं क्या भ्रष्टाचार से प्रभावित क्षेत्र, क्या इसे सैन्य सुरक्षा को खतरा, जिससे क्या हो सकता है आर्थिक सुरक्षा को खतरा, राजनीतिक सुरक्षा को खतरा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को खतरा, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा, आंतरिक सुरक्षा खतरा, जाली नोटों से अर्थव्यवस्था खतरा। आप नेपाल में देखें तो भारत नेपाल के द्वारा बहुत सारे जाली नोट भारत में आते हैं, पाकिस्तान से चाइना से डंप किए जाते हैं नेपाल के रास्ते भारत में। तो ये भी एक सीमा बॉर्डर बहुत बड़ा जाली नोटों का अदला बदली होता है। अगर बात करें मणिपुर का, तो मणिपुर में ड्रग्स का, पंजाब में ड्रग्स का जो व्यापार होता है वो भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत खतरा है। आगे देखते हैं। 8 नवंबर 2016 को वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी को आतंकवाद एवं नक्सलवाद के अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए प्रचलन से बाहर कर दिया था। 8 नवंबर 2016 को। अभी हाल में 23 मई 2023 को, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, हाल में ही निर्णय जो रिजर्व बैंक ने लिया है। 23 मई 2023 को 2000 के नोट को लेन देन की प्रचलन की अवधि सितंबर तक कर दिया है। विनिमय की सीमा एक दिन में 20,000 तक एक बार में निर्धारित कर दिया है। अब देखें, ये मैप से हमने समझाया है कि मैप में किस क्षेत्र में क्या क्या है। ये देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र है, पंजाब में आतंकवाद, मादक पदार्थ, जाली नोट एवं खालसा तथा उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है। इधर देखें, उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र मणिपुर, ये म्यांमार से बॉर्डर सटा है। 2013 में यहाँ पे अटैक हुआ था कैंप में, तो डोभाल ने, हमारे जो एडवाइजरी है NS से, हमारे डोभाल जी हैं, यहाँ जाके अंदर जाके मणिपुर में इन्होंने उस पर मणिपुर की जो भारत के वहाँ पे जो उग्रवादी छिप गए थे मणिपुर में, वहाँ जाके उनको जो है मणिपुर में जाके उनका खात्मा किया जवानों ने यहाँ से। ये देखिए, पाकिस्तान हो गया, इधर चाइना हो गया, ये भूटान हो गया और इधर अरब सागर हो गया। ये बाद में लिखा गया है, ये छूट गया था, इसलिए कमियां रह जाती पेपर में। हम लोग को लगता है हम लोगों ने पेपर बहुत अच्छा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां कराते थे। ये रेड पेन से जो लिखा है वो बाद में लिखा गया है। ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र मणिपुर, और ये नक्सल से प्रभावित क्षेत्र जो रेड कलर के लगभग 200, भारत के जो 700 जिले इस समय हैं, इसमें से 200 जिले नक्सल से प्रभावित हैं। ये देखिए कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का चंदौली और सोनभद्र, ये सब नक्सल से प्रभावित क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश भी सतना क्षेत्र जो है वो भी नक्सलियों से प्रभावित है। बंगाल की खाड़ी है, ये श्रीलंका है। अब देखिए आगे, तो इसी को मैप से भी समझा गया। आंतरिक सुरक्षा, भारत की जो आंतरिक सुरक्षा में कहाँ कहाँ जो है कौन कौन से संगठन जो है प्रभावित कर रहे हैं, ये सारा मैप के माध्यम से भी समझाया गया। इसलिए इम्पोर्टेंट होता है मैप से आंतरिक सुरक्षा को भी समझाना। आगे देखिए, आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना है। नीचे हिंद महासागर है। अब देखें, आंतरिक सुरक्षा का संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से है। जब देश की सैन्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा का समझौता चंद पैसों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चंद पैसों के लालच में, अब देखिए कश्मीर में ट्रैप जो किया जाता है, कुछ लोग डिफेंस के लोग वहाँ जो मैप वगैरह शेयर कर देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है बिट्स शेयर कर देते हैं, ये चंद पैसों के लिए तो करते हैं, या जो भी कारण हो करते हैं। वहाँ पे जो जिस पे भरोसा होता है वो खुफिया एजेंसी को, ISI को शेयर कर देते हैं वहाँ पाकिस्तान के लोगों को। देखें, साझा कर दिया जाता है तो आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों में बाधाएं उत्पन्न होती। नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और उनके साथ जुड़ने से कट्टरपंथ का मुकाबला करने और हिंसक उग्रवाद के प्रसार को रोका जा सकता है। भ्रष्टाचार आंतरिक सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करता है, जैसे राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क के बीच संबंध, आतंकवादी संगठनों के लिए सुविधा, पारगम्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था और तीव्र आर्थिक व्यवस्था उत्पन्न होना। निष्कर्ष रूप में कहें तो भ्रष्टाचार अकेले इन खतरों को बढ़ावा देने के लिए अन्य कारकों को एक साथ जोड़ता है। तो ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप देख लें पूरा टॉपिक है। इसको बहुत डिटेल से समझाया गया है। 200 शब्दों का था, 12 नंबर का था, जिसमें से मैक्सिमम नंबर दिया गया 7 नंबर दिया गया 12 में से। और ऐसा ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, जो छूट गया है ये सारी चीज़ें। खैर मैं इससे 7 नंबर से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, अब इसमें थोड़ा कम भी किया जा सकता था, लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत कोशिश किया गया अच्छा लिखने का। तो दोस्तों ये नॉलेज कैरियर एकेडमी में आप जुड़िए, और डेली एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग होगा, चाहे वो सीरीज़ से होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 का। तो आज जो पेपर 3 का नंबर था, अब हमने पहले पेपर में भी मैप से ही ज्योग्राफी उठाया था, दूसरे मैप से IR उठाया था, दूसरे पेपर से, तीसरे पेपर में इंटरनल सिक्योरिटी से उठाया था। तो तीनों जगह आपने देखा मैप का यूज़ किया गया और इसे क्वेश्चन प्रभावी हुआ। तो ये दोस्तों इसी तरह प्रैक्टिस कराया जाएगा। नॉलेज कैरियर एकेडमी, आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।